ठीक है, ओके। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग गर्मी में अच्छे तरीके से अपने घर पर आ रहे होंगे। तो आज हम लोग वीडियो नंबर 10, ये क्रांति सीरीज का वीडियो नंबर 10 रिकॉर्ड हो रहा है। और आप लोग पिछले 9 वीडियो जो गया है आपके पास, आप उसे अच्छी तरीके से उसे नोट किए होंगे और नोट करने के बाद उसे अच्छी तरीके से उसको रिवाइज कर रहे होंगे। और आप शाम में 8 बजे भी रिवीजन बैच में आइएगा और आ भी रहे होंगे। और अगर कोई बच्चे जो ऐसा है जो रिवीजन बैच को नहीं देख रहे हैं, 10th वाले बच्चे सफलता सीरीज को, वो जरूर देखे। अगर नहीं उस समय नेट रहता है तो बाद में देखे, लेकिन जरूर देखे, वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और ये सीरीज जो है OWS का 10वां सीरीज होगा आज। और आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और अच्छी तरीके से एग्जाम में इंग्लिश में नंबर उठाइए। तो जैसे ही OWS का सीरीज खत्म होगा तो हम एक दूसरा सीरीज स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी सब बहुत लेट है क्योंकि अभी 10वां वीडियो ही जा रहा है। इसके बाद बहुत सारे वीडियो भी और जाना बाकी है। तो आप लोग छुट्टी मना रहे होंगे घर पर और वीडियो देख रहे होंगे। आशा है कि आप ये सब काम कर रहे होंगे। तो आइए अब आते हैं क्लास में, और क्लास में देखते हैं हम लोग OWS का सेक्शन। OWS मतलब वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूट। पता है कि ए पर्सन हु प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर, फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, ग्रोविंग में उपजाता हो फूल, फल और सब्जियां, उसे हार्टिकल्चरिस्ट कहा जाता है। उसे हार्टिकल्चरिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्टिकल्चरिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु इज फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट। इंटरटेनिंग गेस्ट उसे कहता है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल, वन हु फाउंड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट, एक वैसा गेस्ट जो आता हो, आपको हंसी मजाक करके आपके पास रहता हो, है ना, तो ऐसे उसे क्या कहता है? हॉस्पिटेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉस्पिटेबल कहा जाता है। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। व्हाट ही इज नॉट, वन हु प्रिटेंड, जैसा आप उस व्यक्ति को समझ रहे हैं वो व्यक्ति वैसा नहीं है। जिस स्वभाव का आपको लग रहा है वैसा स्वभाव को नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कहता है हाइपोक्रीट। हाइपोक्रीट का मतलब होता है पाखंडी। हाइपोक्रीट का मतलब पाखंडी। जैसे मेरे पास एक बच्चा रोहित है, वो क्या है? हाइपोक्रीट है, पाखंडी है। जैसा लगता है वैसा है नहीं, जो कैसा करता चाहिए वैसा करता नहीं है ना। तो वो क्या है? हाइपोक्रीट है। वन हु ब्रेक्स इमेज एंड आइडल्स। वन हु ब्रेक्स इमेज एंड आइडल्स उसे आइकोनी आइकोनो आइकोन आइकोनो आइकोनो क्लास्ट कहा जाता है। आइकोनो क्लास्ट कहा जाता है। बॉर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट। बॉर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट यानी मतलब जिसे, मतलब कहने का मतलब है एक बेबी का जो जन्म हुआ हो वो कैसे पेरेंट से हुआ हो? जिसकी शादी नहीं हुआ हो। एक बच्चे का जन्म हुआ हो लेकिन ऐसे पेरेंट से हुआ हो जिसकी शादी नहीं हुआ हो, तो उसे कहा था देखिए ऐसे पढ़ी, इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट का मतलब होता है अवैध संतान। इलेजिटिमेट इलेजिटिमेट का मतलब होता है अवैध संतान। ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना ही तो रीड कर सकता है यानी पढ़ सकता है और ना ही वो लिख सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को इलिटरेट कहा जाता है। इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर व्यक्ति, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता हो। नेक्स्ट है वन हु कम्स इनटू अ फॉरेन कंट्री टू सेटल देयर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर के सेटल हो गया हो, बस गया हो, उसे इमिग्रेंट कहा जाता है। और इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? तो इमिग्रेंट का मतलब होता है परदेसी। क्या होता है इमिग्रेंट का मतलब? इमिग्रेंट का मतलब परदेसी होता है। क्या होता है? परदेसी होता है। आइए एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। ए पर्सन हु प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हार्टिकल्चरिस्ट। One who is fond of entertaining guests, hospitable. One who parents to be what he is not, hypocrite. One who breaks image and idols, iconoclast. Born of unmarried parents, illegitimate. A person who can neither read or nor illiterate. One who comes into a foreign country to settle there, immigrant. One who decides by the क्या है? pretending to be someone else, उसे कहता है imposter। imposter का मतलब होता है ढोंगी।
क्या होता है, ढोंगी होता है। दैट काउज फायर और वायलेंस, उसे कहता है इंसेंडिंग, इंसेंडियरी कहा जाता है, इंसेंडियरी। इंसेंडियरी माने आग लगाने वाला, आग लगाने वाला, यानी जो व्यक्ति अहिंसा फैलाता है वैसे व्यक्ति को इंसेंडियरी कहा जाता है, यानी आग लगाने वाला कहा जाता है। दैट कैन नॉट बी करेक्ट और रिफॉर्म्ड, दैट कैन नॉट बी करेक्ट माने वैसा चीज जो बिल्कुल सही ना हो, जो रिफंड ना हो सके, उसे क्या कहते हैं, जिसे सुधारा नहीं जा सके, है ना, रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, फिर सुधारा नहीं जा सके, उसे इनकॉरिजिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनकॉरिजिबल। क्या कहा जाता है, इनकॉरिजिबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इज अनेबल टू पे वंस डिपेट, है ना, वन हु इज अनेबल टू पे, यानी वैसा व्यक्ति जो पेएबल नहीं हो, जो योग्य नहीं हो, जिसके पास संपत्ति नहीं हो, अर्थात वैसे व्यक्ति को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवाला। दिवाला का मतलब है कि उसके पास जो भी चीज है सब दिवालिया हो चुका है, लुट गया है, बर्बाद हो चुका है, तो वैसे व्यक्ति को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। ए पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन लॉ, एक ऐसा व्यक्ति जो नियम कानून का एक्सपर्ट हो, उसे जस्ट क्या कहता है, ज्यूरिस्ट कहा जाता है, JURIST, ज्यूरिस्ट कहा जाता है। क्या कहता है, ज्यूरिस्ट कहा जाता है। बॉर्न ऑफ मैरिड पेरेंट, जो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा इसका जन्म शादी विवाहित माता पिता से हुआ हो तो उसे लेगिटिमेट कहा जाता है। अब अगर अविवाहित से हुआ है तो उसे कहता है इलेगिटिमेट। इलेगिटिमेट अविवाहित से और लेगिटिमेट विवाहित से। A person or an organization that lends money, lender। A person or organization that lends money, उसे क्या कहता है, लेंडर कहा जाता है। यानी कह सकते हैं उसको, जो जमींदार जो होते हैं, जो मतलब कि आप एक कह सकते हो कि जो पैसा ले करके और खेत खरीदवाता है ना, दलाल एक तरह का हो जाता है, लेंडर, दलाल। वन हु डाई फॉर अ नोबल काउज, उसे मार्टिर कहा जाता है, मार्टियर। मार्टियर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो डाई फॉर अ नोबल, अब नोबल के लिए मरा हो, कुछ कारण से मरा हो, उसे मार्टिर माने शहीद कहा जाता है, शहीद कहा जाता है, जो देश के लिए मरा हो। ए हेटर ऑफ मैरिज, हेटर ऑफ मैरिज मतलब जो शादियों को नफरत करता हो, उसे मिसोगैमिस्ट कहा जाता है। जो विवाह को क्या करता हो, विवाह से नफरत करता हो, उसे मिसोगैमिस्ट कहा जाता है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, इसको अच्छी तरह से पेन डाउन कीजिए, लिखिए, पढ़िए, याद करिए और एग्जाम में अच्छे नंबर उठाइए यहाँ से, क्योंकि यहाँ OWA से आपको 3 से 4 नंबर देखने को मिलता है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, धूप में नहीं घूमिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, है ना। जय हिंद।